हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो सीटेट दिसंबर 2024 का जो फॉर्म निकल के आया है, उस फॉर्म को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारा चीज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यदि आप वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, आपको आ जाना है नोटिफिकेशन, जैसा कि यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि जो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है ये 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और जो इसका लास्ट डेट होने वाला है ये 16 अक्टूबर तक होने वाला है। इसकी अगर फी पेमेंट की अगर बात कर ले तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको फी पेमेंट देखने को मिल जाएगा। यदि आपका कैटेगरी अगर ओबीसी जनरल अगर है तो आपको यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 अगर कोई एक पेपर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 पेमेंट देना होगा। यदि आप अगर दोनों पेपर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं 1200 पेमेंट करना होगा। वहीं पे यदि अगर आपका कैटेगरी SC ST और PS कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर 500 रुपया पेमेंट करना होगा 1 पेपर के लिए। यदि अगर बोथ पेपर के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 600 पेमेंट करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको हम अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो आपको सबसे पहले इसे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आ जाता है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन है, आपको एक तरह से इसे रीड आउट कर लेना है और पूरी तरह से रीड आउट करने के बाद आपको इसे नीचे आना है और नीचे आने के बाद इसे टिक कर देना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आ जाता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप करके फिलअप करना है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। पर्सनल डिटेल में आपका कैंडिडेट नाम यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालने के लिए आएगा, इसके बाद यहाँ पर मदर नेम डालने के लिए आएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आता है। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जेंडर चूज करने के लिए आता है। तो जो आपका जेंडर है वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर चूज करने के आएगा। तो जो आपके पास है वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, जो भी आपके पास है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वहाँ पर इसका नंबर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर ये क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह फिलअप कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर विलेज, पोस्ट, इसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी चूज करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्टेट चूज करना है। यहाँ पर जो जानकारी मैंने दे रखा है ये सब सैंपल के तौर पर है, आपका अपना एक्चुअल जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है। तो कुछ इस प्रकार से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर एक पिन कोड चूज कर लेना है। पिन कोड चूज करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल चूज करना है। जैसे आप यहाँ पर ईमेल चूज करते हैं तो उसी ईमेल को यहाँ पर दोबारा से चूज करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एक देना है। इसके बाद उसी मोबाइल नंबर को दोबारा से यहाँ फिलअप करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में परमानेंट एड्रेस देखने को मिलता है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। यदि आपका एड्रेस दोनों अगर सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। यदि अगर दोनों अलग अलग है तो आप इसे अनटिक करके उसका डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप अगर पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको पहला तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसके बाद स्मॉल लेटर होना चाहिए, इसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इसके बाद एक नंबर होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने शो कर रखा है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पूरी तरह से फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट एक कैप्चर देखने को मिलता है। जैसे आप इस कैप्चर को फिलअप करके सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाता है। उस OTP को आप वेरीफाई करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ईमेल वेरीफाई का। तो यहाँ पर पहले से मेरा ईमेल वेरीफाई किया हुआ है क्योंकि मैंने पहले से फॉर्म को फिलअप कर रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ईमेल वेरीफाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल पे OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके आपको ईमेल वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे आप ईमेल वेरीफाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है।
इसके बाद इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है एप्लीकेशन फॉर और फी पेमेंट। तो इसको यहाँ पर फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें सभी स्टेप को यहाँ पर फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको कंप्लीट मिलेगा, तो कॉन्टैक्ट डिटेल वाले पर क्लिक कर देना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल वाले पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो इसे आप फिलअप करके जो आपका फिलअप किया हुआ रहेगा वो तो सही है, अगर नहीं अगर फिलअप किया हुआ रहता है तो आप इसे फिलअप करके नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करते हैं तो आपको फिर पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आएगा। तो पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो जानकारी दिया था वो सारा चीज यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेशनैलिटी चूज करने के लिए आएगा, तो उसे चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर चूज करने के लिए आएगा, तो जेंडर आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आप इसे यस या नो में जानकारी दे सकते हैं। यदि आप अगर होंगे तो आप इसे यस कर देंगे और उसका जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है। अगर नहीं है तो आप इसे नो ही पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आपको है, अगर 40% अगर है तो आप यहाँ पर इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे नो पर ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद इम्प्लॉय स्टेटस यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पर कर सकते हैं। अगर पहले से अगर एम्प्लॉयड है तो आप इसे एम्प्लॉयड वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप जो भी एम्प्लॉयड है आप इसे यूज वाले ऑप्शन को चूज यहाँ पर कर देना है। इसके बाद ये सारा चीज यहाँ पर करने के बाद आपको कैप्चर फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई एंड सिटी एग्जामिनेशन डिटेल वाले पर क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेपर 1 के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर चूज करते हैं तो उसके जस्ट नीचे आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए आएगा। तो लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज कर देना है, और यहाँ पर फिर आपको एक सेकेंड लैंग्वेज चूज करने के आएगा। तो जो भी आपका सेकेंड लैंग्वेज अब लेना होगा वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको 1 2 3 4 आपको पॉइंट में देखने को मिल जाता है। ये पॉइंट क्या है इसका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्या क्या यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, कौन सा पॉइंट क्या यहाँ पर बताता है वो सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला पॉइंट में दिया गया है यदि आप अगर पास है 10+2 और आपके पास अगर 2 साल का अगर डिप्लोमा है एजुकेशन एलिमेंट्री है तो आप इसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर देख सकते हैं सेकंड में यहाँ पर दिया गया है यदि आप अगर पास हैं 10+2 45% मार्क्स के साथ और आपके पास अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा एजुकेशन एलिमेंट्री है एनसीटीई के जरिए, तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में दिया गया है आप पास हैं 10+2 50% मार्क्स के साथ और आपके पास अगर 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है बीएलएड अगर है तो आप इसे तीसरा ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा यदि आप पास हैं 10+2 50% मार्क्स के साथ और आपके पास अगर 2 ईयर का डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है तो आप यहाँ पर चौथा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हुई बात पेपर 1 के लिए यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए, तो वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात कर ले पेपर 2 यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 अगर आप अगर चूज करते हैं तो आपको इसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने के आएगा। तो जो आपको लैंग्वेज अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 8 पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि ये 8 पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहला पॉइंट में देखने को मिल जाएगा यदि आप अगर पास हैं ग्रेजुएशन और उसके साथ अगर 2 इयर्स का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप इसे पहला ऑप्शन को ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड में दिया गया है एटलीस्ट अगर 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और इसके बाद अगर बैचलर एजुकेशन अगर बीएड अगर यहाँ पर किए हैं तो आप इसे दूसरा ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है तीसरा ऑप्शन में अगर आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं 45% मार्क्स के साथ और उसके साथ अगर बीएड है एनसीटीई के जरिए तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको चौथा ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा यदि आप अगर पास हैं 10+2 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 4 इयर्स का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको पांचवा में यहाँ पर देखने को मिलेगा यदि अगर पास हैं आप 10+2 50% मार्क्स के साथ और आपके पास अगर 4 इयर्स का ये बीएड और बीएससी बीएड अगर है तो आप इसे पांचवा ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा छठा में यदि अगर आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं 50% मार्क्स के साथ
और आपके पास अगर बीएड है सल एजुकेशन में तो आप इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद 7वां एंड लास्ट यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप अगर बीएड प्रोग्राम एनसीटीई के जरिए अगर किए होंगे तो आप इसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर बोथ पेपर की हम बात करें तो आपको सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करना है और यहाँ पर फिर सेकंड लैंग्वेज आपको चूज करना है। जैसे कि मैंने समझाया कि एक एक पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जो आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल है, जो आपने पास आउट किया है, वो उसके मुताबिक आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सारा चीज फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाई एग्जाम देखने को मिल जाता है। यदि आप अगर डिप्लोमा इन एजुकेशन अगर पास आउट अगर किए हैं तो आप यहाँ पर इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस चीज के बारे में आगे फिलअप करना है। यदि आपके पास अगर होगा तो ही आप इस पर टिक कर सकते हैं। जैसे आप वहां पर फिलअप करते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी एंड स्टेट चूज करने के लिए आता है। तो सबसे पहले आपको इसे चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 4 प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा, यानी कि 4 स्टेट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको बगल में 4 सिटी चूज करने के लिए आएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट चूज करने के लिए आएगा और स्टेट चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सिटी चूज करने के आएगा। तो जो भी आपको नज़दीक लगता है वो यहाँ से आप सारा चीज़ को चूज कर सकते हैं। ये सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चर को फिलअप करना है। कैप्चर को फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर कर देना है। आगे आपको एजुकेशन डिटेल को फिलअप करना है। तो एजुकेशन डिटेल को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पास स्टेटस पूछ रहा है। यदि आप अगर पास हैं तो पास वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने कब इस एग्जाम को पास किया था उसका यहाँ पर जानकारी देना है। इसके बाद यहाँ पर करंट स्ट्रीम पूछ रहा है, कोर्स पूछ रहा है जो आपने किस कोर्स से यहाँ पर पास किया था, तो वो चीज़ यहाँ पर चूज कर देना है। इसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम है यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड पूछ रहा है, तो आपका क्या है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, तो जो भी आपका है यहाँ पर चूज आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोड आपको पूछ रहा है, तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट कोड है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कैप्चर एक फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं तो आगे ऑप्शन आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फोटो का साइज आपको दिया गया है। आपका जो फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी में होना चाहिए और जो फोटो साइज होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर का साइज यहाँ पर दिया गया है। सिग्नेचर का साइज आपका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम इसे अपलोड करते हैं और अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक कैप्चर फिलअप करना है। तो कैप्चर को फिलअप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यस करने के लिए आएगा, यस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है या आप फाइनल सबमिट वाले सेक्शन पे आ गए हैं, तो इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको नीचे बढ़ना है। नीचे जैसे आता है तो आपका पूरी तरह से फॉर्म ओपन होके आ जाता है। तो आपको एक बार फिर से रीड आउट कर लेना है। यदि आपको अगर कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको अगर सब कुछ अगर सही लगता है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको टिक मारने के लिए आएगा। तो टिक आपको सब में एक एक करके मार देना है। यानी आपको यहाँ पर पूछ रहा है जो आपने डिटेल ये सब दिया है ये सब सही है, तो अगर सही है तो आप इसे टिक मार के इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आएगा, उसे यस कर देना है। यस करने के बाद आपको फाइनल सबमिट यहाँ हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर फाइनल सबमिट होता है इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है, पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे आपका ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो आप इस पे क्लिक करके इसे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इसे पेमेंट करते हैं तो आपको रिसीविंग मिल जाएगा, वहां से आप प्रिंट आउट इसे कर सकते हैं और अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको अगर फॉर्म में अगर कोई भी अगर डाउट लगता है तो यहाँ पर अभी साइड में एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एडिट वाले सेक्शन पे जाके आप कुछ भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ अगर सही है तो आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जितना भी आपका फी पेमेंट है वो पेमेंट करना है। इसके बाद आपका रिसीविंग यहाँ से ले लेना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।